हेलो फ्रेंड्स, यह जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए 12वां टेस्ट सीरीज है। हमारी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे स्त्री और शूद्र? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी? तो इन चारों में से कौन सी भाषा बोलते थे गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में? ये ध्यान देना है, संस्कृत नाटकों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्राकृत भाषा बोलते थे गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में। अगला देखते हैं, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिन अंकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांक करना हो तो वर्ष होगा। अगर इसको शक से कन्वर्ट करके विक्रम में करना होगा तो क्या आएगा? 465 का दिन, 601, 300, 330 या 407? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 601। 601 वर्ष होगा। संगम युग में कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से? संगम युग का शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, उपरोक्त सभी? तो संगम युग में कौन सा ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मणिमेखलय। मणिमेखलय संगम युग का है, लेकिन ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन संगम युग पर लोकप्रिय देवता नहीं था? संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था, ये ध्यान रखना है, नहीं कह रहा है। मुरुगन, इंद्र, विष्णु या गणेश? इन चारों में से संगम युग का देवता नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गणेश। ये नहीं थे, बाकी संगम युग के ये तीनों देवता थे। संगम युग में प्रचलित नहीं था, इन चारों में से क्या प्रचलित नहीं था? कटहल, हल्दी, काली मिर्च या गेहूँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गेहूँ। संगम युग में गेहूँ प्रचलित नहीं था, बाकी कटहल, हल्दी और काली मिर्च ये तीनों प्रचलित थे, जबकि काली मिर्च का निर्यात भी किया जाता था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा गया है। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को हिंदी यवन, यवन, पहवा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यवन। यूनानी और रोमन व्यापारियों को यवन कहा जाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है। इन चारों में से किसने चोल राज्य की राजधानी परिवर्तित करके उरैयूर से पुहार कर दिया था? इलंजेती चेन्नी, करिकाल, एलोरा, नेडियोन? इन चारों में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, करिकाल। करिकाल ने चोल राज्य की राजधानी उरैयूर को स्थानांतरित करके पुहार कर दिया था। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे पेरुंदेवनार, कंबन, सुंदरमूर्ति, भारवी? तो महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पेरुंदेवनार। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया था। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म था, जो संगम युग के चोल शासक थे उनका कौन सा धर्म था? शैव धर्म, जैव, बौद्ध या हिंदू? तो चोल शासक किस धर्म के थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए, शैव धर्म के थे चोल शासक। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक था, पहला चोल शासक बताना है। एलारा, सेनगुट्टवन, सेनगड़ान, पेरुनकिल्ली? इन चारों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एलारा। ऐसा पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाया?
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आईएएस में भी पूछा जा चुका है। समुद्र पूजा का आरंभ किसने करवाया था? इस टाइप से था प्रश्न। तो नेडियोन, नेडुंजेलियन, नकीरर, नल्लूकोडन, इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा ए, नेडियोन। नेडियोन ने समुद्र पूजा आरंभ करवाया। ये पांड्य शासक था, ये भी ध्यान रखना है। राणा कुंभा का वास्तविक नाम क्या था? राणा कुंभा का वास्तविक नाम बताना है। मोगल, कुंभकर्ण, विजयराज, कुंभकेश्वर। तो राणा कुंभा का वास्तविक नाम था कुंभकर्ण। इसका उत्तर हो जाएगा बी। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहमनी साम्राज्य का काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। कलीमुल्ला अंतिम शासक बताना है। कलीमुल्ला, अमीरान सदा, अलाउद्दीन हसन, आदिल शाह। तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था ए, कलीमुल्ला। दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है? दक्कन का नीरो निजाम शाह, हुमायूं, महमूद गवां, शमसुद्दीन। इन चारों में से दक्कन का नीरो कहा जाता है हुमायूं को। इसका उत्तर हो जाएगा बी। सल्तनत काल में उलेमाओं को किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर आता रहता है पीसीएस में भी, हर एक एग्जाम में। उलेमाओं का कार्य क्या था सल्तनत काल में? न्याय करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, इस्लाम ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए, या राजकीय प्रशासन के लिए? तो उलेमाओं का कर्तव्य था इस्लाम ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि किसने धारण किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी। इन चारों में से जिल्ले अल्लाह की उपाधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बलबन ने जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण किया था। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण किया? अभी इसके पहले जिल्ले इलाहा था, अब सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण किया था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, या बाबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण किया था, और बाबर ने बादशाह की उपाधि सर्वप्रथम धारण किया था। अमीरों का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है? अमीर वर्ग हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, तो किसके समय को स्वर्णकाल माना जाता है? अमीरों का स्वर्णकाल। गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, या लोदी काल, अर्थात लोदी वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। लोदी काल अमीरों का स्वर्णकाल कहलाता है। इसमें इनका बहुत विकास हुआ था अमीरों का। दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा आता रहता है। दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किए थे ए, बलबन ने। ये आज का आखिरी प्रश्न है। दीवान-ए-अर्ज किसकी देखभाल करता था? प्रशासनिक विभाग, न्यायिक विभाग, राजकीय विभाग, या सैन्य विभाग। तो दीवान-ए-अर्ज देखभाल करता था सैन्य विभाग का। इसका उत्तर हो जाएगा डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस प्रकार आज के हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।